Hello, class 7th. Today we are going to start chapter number 1 of our supplementary book, that is An Alien Hand. So, our first chapter is The Tiny Teacher. As the chapter name suggests us, we are talking about something that is like like a teacher. So let's see. And the tiny word means the small. Tiny word suggests us that this teacher is small. Let's see. It starts with some of the questions from the readers. Name the smallest insect you have seen and the wisest. हमें एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताना है जो कि न केवल सबसे छोटा हो जबकि सबसे समझदार भी हो. इज इट फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो, इट इज़ नॉट. नहीं, मक्खी तो बिल्कुल नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? क्या ये कोई मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. मस्कीटो भी नहीं है. दैन इट मस्ट बी द वॉर्म. शायद वो कोई छोटा कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं. इट इज़ द एंट. थोड़ा सा हम इस प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे. एक होता है AUNT, आंट. एक ये है ANT, एंट. ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन AUNT, आंट एंड ANT, एंट. एंट है ये हमारा चींटी वाला. तो जो हमारा नरेटर है, जो हमारा लेखक है, वो ये कह रहा है कि क्या है, चींटी सबसे वाइजेस्ट भी है और सबसे स्मॉल भी है. और भी कुछ खासियत है इसकी, जैसे कि द कॉमनेस्ट, सबसे आम तौर पर पाई जाने वाली, जहाँ कहीं भी हम देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में. द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है. बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार. सबसे ज़्यादा समझदार कैसे है, ये भी हम थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पढ़ के पता लगाते हैं. द स्टोरी ऑफ द एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. यहाँ पे वर्ड आया है साउंड्स. देखिए, वैसे तो आपने साउंड का मतलब आवाज़ सुना होगा, लेकिन यहाँ पर साउंड का मतलब, साउंड कुछ एक यूज़ बताता हूँ मैं आपको. सो आई ऑलवेज टेक अ साउंड स्लीप, या ऑनेस्ट पीपल टेक साउंड स्लीप. जो ईमानदार लोग होते हैं वो गहरी नींद लेते हैं. साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद. साउंड, आवाज़ तो आप जानते हैं कि साउंड को मतलब आवाज़ होता है. अब यहाँ पर साउंड्स को मतलब है लगना. कि देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोरी ऑफ, यहाँ से देखते हैं हम, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोरी है एंड की, वो लगभग हमें कैसे लगती है, अनट्रू. अनट्रू मतलब झूठी लगती है. अगर हम इसके बारे में भी बात करेंगे तो आपको एक बार झूठा महसूस होगा. लेकिन टू मेक यू बिलीव, क्या कहता है राइटर, बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. कुछ लोगों ने इन चींटियों को पाला है, पालतू बनाया, एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनका रोज़ाना का जो बिहेवियर है वो बहुत ध्यान से नोट डाउन किया है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स. इसीलिए हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी बातें अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इस छोटी सी, टाइनी मतलब छोटी सी, हार्ड वर्किंग मेहनती, एंड इंटेलिजेंट और समझदार क्रिएचर, प्राणी के बारे में. तो इसके बारे में हमने, चींटी की लाइफ के बारे में हमने स्टडी की है. लोगों ने इसको पहले पालतू रखा, फिर उसकी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ को चेक किया, नोट डाउन किया, और आज हम इसके बारे में क्या, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं. हम इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं. लेट्स सी. सबसे पहले हमारी ये चैप्टर शुरू होता है पहली खासियत से. फर्स्ट अबाउट इट्स फीचर्स, बॉडी फीचर्स. देखते हैं. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स, फील करने वाले फीलर्स, और एंटीना. ये क्या है, एंटीना. टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम. आप इस एंट्स के यहाँ पे देखेंगे, इस सीन को थोड़ा सा देखिए.
ये थोड़ा सा आपको फेडेड अप दिख रहा होगा, थोड़ा सा हमें टाइम लेना पड़ेगा। ओके, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इन दोनों चीटियों के बीच जो सेंटर पार्ट है, ये देखिए फीलर्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो फीलर्स हैं वो जिस तरीके से हम हैंड शेक करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, विश करते हैं, तो उसी तरीके से ये भी आपस में बात करते हैं। टॉक टू अदर एंड पासिंग बाई मैसेजेस, और मैसेज देते हैं कि हाँ जी आगे यहाँ खाना है या नहीं है, आगे खतरा है या नहीं है, इस तरह की बातें वो करते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल्स। आप देखना कभी, जहाँ से नोटिस करना, जब किसी दीवार के ऊपर कोई चींटियाँ चढ़ रही हों और कुछ दीवार से नीचे की तरफ चींटियाँ आ रही हैं। वह ईच एंट greets all others coming from the opposite direction by touching their feelers। हर आंट एक दूसरे को क्या करती है, विश करती है, अपने जो फीलर्स हैं उनको टच करें। सी है, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस, लेकिन जो काली चींटी और लाल चींटियाँ आमतौर पे सब जगह मिल जाती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम अपने बचपन से ही इन चींटियों को देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने कभी इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, ये कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। अगर हम इस सवाल का उत्तर जाने कि वो रहती कहाँ है, तो उनके बहुत शानदार घर होते हैं जिनको हम नेस्ट बोलते हैं, और एंट हिल्स, या फिर उन्हें एंट हिल नाम से जाना जाता है, उनके घर को नाम दिया। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और हर घर में बहुत सारे रूम, यूँ कह सकते हैं सैकड़ों रूम होते हैं और सैकड़ों रास्ते होते हैं। पैसेजेस मतलब रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, कुछ रूम में तो क्वीन एंट जो होती है, इनकी रानी चींटी होती है, वो सिर्फ अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और छोटे छोटे बच्चों के लिए नर्सरी होती है, अलग रूम बने होते हैं। इनके यंग वन को क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और इसके अंदर जो काम करने वाले जो मजदूर एंट्स होती हैं, उनके क्या होते हैं, रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, उनके छोटे छोटे रूम होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, क्योंकि वो जो वर्कर्स होती हैं ये क्या करते हैं, अधिकतर फूड वगैरह ढूंढती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और जो फूड वो लेकर आते हैं उस फूड को स्टोर करने के लिए स्टोर रूम बना हुआ, स्टोर हाउसेस बने हुए हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सोल्जर्स के अलग रूम होते हैं जिन रूम को बैरक्स बोला जाता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फूड, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ ग्रुप। कहने का मतलब ये है, इस लाइन से ये पता लगता है, न कोई किसी के रूम में जाता है, ना कोई किसी और के रूम में, ना कोई वर्कर सोल्जर के रूम में जाएगा, ना कोई सोल्जर वर्कर के रूम में जाएगा, ना कोई नर्स, और ना कोई किसी को नुकसान करे, किसी भी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं करता। सो यू सी, इसीलिए आपको पता लगेगा, द एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि ये चींटियों की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई अपना काम बहुत समझदारी से और बहुत बहादुरी से करता है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी किसी और मेंबर से झगड़ा नहीं करता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।